नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। लाल बत्ती की हसरत, मैडम सर का भौकाल, फर्जीवाड़े की फेरिस्त। इस गलती ने डुबोई आईएएस पूजा खेटकर की लुटिया। एक पुरानी कहावत है कि मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक गलती जरूर करता है। उसी एक गलती की वजह से उसका सारा भांडा फूट जाता है। ऐसी एक गलती पूजा खेटकर ने की, जो चंद रोज पहले तक आईएएस की ट्रेनिंग कर रही थी। बस इसी लाल नीली बत्ती ने उनकी बत्ती ऐसे गुल कर दी कि आईएएस मैडम साहिबा को अब जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। महीने भर से पूरे देश में डॉक्टर बनाने वाले नीट एग्जाम की धांधली को लेकर यूं ही हंगामा मचा हुआ है। अब उसी हंगामे के बीच खामोशी से यूपीएससी एग्जाम की धांधली को लेकर ऐसा शोर उठा है कि देखते ही देखते ट्रेनी आईएएस पूजा खेटकर का नाम हर चैनल और अखबारों की सुर्खियों में है। यूपीएससी की जांच में पता चला है कि पूजा ने परीक्षा में चयन के लिए नियमों के तहत मान्य अधिकतम सीमा से भी अधिक बार परीक्षा दी और उसका लाभ उठाया है। यूपीएससी जांच से पता चला है कि पूजा खेटकर ने अपना नाम, अपने पिता और माता का नाम, अपनी तस्वीर, हस्ताक्षर, अपनी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पता बदलकर अपनी फर्जी पहचान बनाकर स्वीकार सीमा से अधिक प्रयास का धोखाधड़ी से लाभ उठाया। यूपीएससी ने उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का फैसला किया है। इसके तहत थाने में एफआईआर कराई जा रही है। सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के तहत उनकी उम्मीदवारी रद्द करने और भविष्य की परीक्षाओं में शामिल होने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की इस जांच से साफ हो गया है कि आईएएस बनने के लिए पूजा खेटकर ने तमाम तरह की धोखाधड़ी की है। दरअसल यूपीएससी के एग्जाम में बैठने के लिए अलग अलग कैटेगरी के तहत उम्मीदवारों को अलग अलग मौके मिलते हैं। मसलन जनरल कैटेगरी का कोई भी उम्मीदवार 32 साल की उम्र से पहले तक कुछ 6 बार यूपीएससी का एग्जाम दे सकता है। ओबीसी कैटेगरी के तहत 35 साल की उम्र तक कुल 9 बार इम्तिहान देने की छूट है, जबकि एससी और एसटी कोटा के तहत 37 साल की उम्र तक यूपीएससी के इम्तिहान में बैठा जा सकता है। पूजा खेटकर ने एग्जाम क्लियर होने के लिए तय सीमा से ज्यादा बार इम्तिहान दिया है। इसके लिए हर बार उसने नए नाम और नए पहचान का सहारा लिया, यहाँ तक कि इम्तिहान में बैठने के लिए अपने माँ बाप का नाम तक बदल डाला। लेकिन ये धोखाधड़ी तो कुछ भी नहीं है, असली फर्जीवाड़ा तो कुछ और ही है। दरअसल पूजा ने साल 2022 में यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था। ऑल इंडिया रैंक था 841, चूँकि वो इम्तिहान में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कोटे से बैठी थी और साथ ही दिव्यांगता को कोटे से आई थी, लिहाजा 841 रैंक के बावजूद उन्हें आईएएस की कैटेगरी में रखा गया था। इसके बाद में ट्रेनिंग के लिए सभी कामयाब छात्रों के साथ पूजा खेटकर भी मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकेडमी पहुंची। 2 साल की ट्रेनिंग में अब कुछ महीने ही बचे थे। इसी बीच उन्हें ट्रेनिंग आईएएस अफसर के तौर पर असिस्टेंट कलेक्टर बनाकर पुणे कलेक्ट्रेट ऑफिस में तैनाती दे दी गई। बस यहीं से असली कहानी शुरू हुआ यूं कि पुणे के कलेक्टर के ऑफिस में तैनाती का लेटर मिलते ही पूजा ने कलेक्टर के ऑफिस इंचार्ज को पहले फोन किया और फिर व्हाट्सएप मैसेज किया। उसने कहा कि वो वहां चार्ज लेने आ रही है, इसलिए उसके लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर दी जाएं। मसलन लाल नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी, बंगला, सुरक्षा के लिए कांस्टेबल और बाकी सरकारी इंतजाम कर दिया जाए। लेकिन मैडम के कहने पर भी कुछ नहीं हुआ, लिहाजा 3 तारीख पर मैडम कलेक्टर ऑफिस पहुंची। शायद उन्हें पता था कि उस दिन कलेक्टर सुहास निवासी शहर में नहीं है। कलेक्टर ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने उनके कमरे पर कब्जा कर लिया। उनका नेम प्लेट हटाकर अपना नेम प्लेट लगा दिया। कुर्सी, सोफा, फर्नीचर सब बाहर कर दिया। लेटर हेड से लेकर विजिटिंग कार्ड तक छप चुका था। मैडम पहुंची भी पूरी टेंशन में थी। नीली लाल लगी बत्ती वाली ऑडी कार में पूजा खेटकर ने कोरोना का बहाना बनाकर जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद 26 मई 2022 को दूसरी बार एम्स जाने को कहा गया, वो तब भी नहीं गई। फिर 1 जुलाई 2022, 26 अगस्त 2022, 2 सितंबर 2022 और 25 नवंबर 2022 को भी टेस्ट के लिए एम्स जाने को कहा गया। इस दौरान उसका MRI भी किया जाना था ताकि ये पता किया जा सके कि उसकी रोशनी जाने की वजह क्या है। लेकिन वो बार बार यूपीएससी के कहने के बावजूद टेस्ट के लिए नहीं गई। कुछ वक्त बाद उसने एक प्राइवेट अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट यूपीएससी को सौंप दिया। यूपीएससी ने रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। पुलिस ने जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया है उनके तहत गिरफ्तारी तय है। यूपीएससी ने भी साफ कर दिया है कि उसने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा किया है, इसलिए उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है। जवाब आते ही न सिर्फ पूजा का रिजल्ट रद्द होगा बल्कि उनके नाम के आगे या पीछे लगा आईएएस का तमगा भी हट जाएगा। यानी कुल मिलाकर जिस आईएएस के तमगे के साथ लाल नीली बत्ती वाली गाड़ी
पाने की बेसब्री में पूजा खेटकर ने एक छोटी सी गलती की थी। वही छोटी सी गलती उसे कहां से कहां पहुंचा गई। वो कुछ दिन सब्र कर लेती तो क्या पता ये सारा फर्जीवाड़ा कभी सामने ही ना आ पाता। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।